मंत्री जी लगातार हम देख रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, क्या खा रहे हैं, क्या है ये जो एनर्जी का राज? सबसे पहले ये लोग हमारी खुराक है जी। पिछले 2 महीने से ज़्यादा से ये लोगों की खुराक है, लोगों का दिया हुआ उत्साह है, जो हज़ारों की संख्या में लोग हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और जिन्होंने तीसरी बार मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का तय कर लिया। वरना 2 महीने में इस डिग्री में कौन लोग किसके लिए आता है। लेकिन आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक लगातार पूरी दोपहरी इसी तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और लोगों में जो उत्साह, जो उमंग देखने को मिल रही है उससे मन गदगद है कि मैं देश में तीसरी बार प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव देख रहा हूँ। इस देश में हमेशा एंटी इनकम्बेंसी का हर दल ने सामना किया है। ये पहली बार देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रो इनकम्बेंसी से चुनाव हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज आए, उन्होंने कहा कि महंगाई में और भ्रष्टाचारी में और कहीं ना कहीं जो जादू क्या किया है कांग्रेस का, जब लगातार बढ़ रहा है वो आपके लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं मंच से। देखिए कौन सा जादू कर दिया? देखिए ये जो दिल में होता है वो बाहर आ जाता है। केजरीवाल ने भी यही कहा है। अब उस विधायक का क्या दोष है? जो सच्चाई है मुँह से निकल गई, अंदर तो वो भी मानते हैं कि मोदी आ रहा है, बीजेपी आ रही है, तो कई बार वो जुबान पे आ जाता है। हुड्डा साहब ने कई आरोप लगाए सर। आज हुड्डा साहब का दौरा था फरीदाबाद का, लोकसभा का, कई सारे आरोप बीजेपी पर लगाए सर। पूरी पार्टी जमानत पर है, जो बोल रहे हैं वो भी जमानत पर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जमानत पे नहीं है। क्या लगता है अंदर जाएंगे? तो ये सारे जमानत पर आए लोग छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 100 छेद, जो खुद जमानत पर है, पूरी पार्टी, पूरा कुनबा जमानत पर है, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे। तो इसलिए पहले अपने अंदर झांकें कि तुमने क्या किया था। पूरे घोटालों में तुम्हारे नेता जेल से जमानत पर आए हुए हैं। मंत्री जी, जिस तरह से नेताओं को तो देखा है कि पार्टियों का समर्थन करते हैं, प्रत्याशियों का, लेकिन इंडस्ट्री एसोसिएशन भी अगर समर्थन में आए तो कैसे देखते हैं? उद्योगपति अक्सर न्यूट्रल रहते हैं। उद्योगपतियों ने जो समर्थन किया, आज इस देश में व्यापार के लिए आज से अच्छा समय कभी नहीं आया। इसलिए उनको मालूम है कि आज हमारा व्यापार अगर कई गुना तेजी से बढ़ रहा है तो ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है और हमारा व्यापार भी बढ़ रहा है। इसलिए हर व्यापारी चाहेगा कि ऐसी सरकार ही रहनी चाहिए जिससे हमारा व्यापार फले फूले और हम सरकार को रेवेन्यू भी दें और लोगों को रोजगार। लाखों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं, देखिए, उनके लिए क्या कहेंगे? आप खुद जागरूक पत्रकार हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल मैंने पहले कहा था पत्थर की लकीर है, शीशे की तरह साफ है कि देश में तीसरी बार पहले से ज़्यादा सीट जीतकर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीतकर जाएगी। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसी दिन आपको बूथों पे पता चल जाएगा। कांग्रेस और 4 व्यापारियों को मार दिया भाजपा ने जीएसटी लागू करके, व्यापारी समर्थन दे रहे हैं आपको? देखिए, आज जीएसटी की जितनी तारीफ हो रही है, जीएसटी से अनेक 18 तरह के टैक्स खत्म होकर एक तरह का टैक्स हो गया। व्यापारियों से पूछो ना, कांग्रेस ने तो सब कुछ खत्म कर दिया था, देश को ही खत्म कर दिया था। बैंक एनपीए हो गए थे, सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे, नटराजन टैक्स मशहूर हो गया था, सालों सालों एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की फाइलों को क्लियरेंस नहीं मिलती थी, प्रोजेक्टों की कॉस्ट बढ़ गई थी, सारे प्रोजेक्ट जो कर रही थी कंपनियां दिवालिया हो गई थी, बैंकों का पैसा डूब गया था और इसी कारण कांग्रेस डूब गई। उन्होंने सबको डुबाया और सबने मिलकर कांग्रेस को डुबाया। मंत्री जी, लगातार जो डबल ट्रिपल मेहनत जो कृष्णपाल की हो रही है, क्या उससे बौखलाए हुए हैं कांग्रेसी? देखिए, अब किसी को बौखलाहट तो मुझ पर कोई इलाज नहीं, लेकिन मंचों से गाली देना सरेआम। देखिए, एक मोदी जी हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक कांग्रेस के नेता हैं क्या कहते हैं, बेटियों को सरे मंच से गालियां देते हैं। दूसरा, हम पर आरोप लगाते हैं 10 साल में आरक्षण पर कोई आज तक नहीं आई और लोगों को गुमराह करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का फरीदाबाद से उम्मीदवार क्या कहता है, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए।
तो आरक्षण के विरोधी वो हैं या हमें? भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरक्षण के बारे में हटाने की बात तो सोच भी नहीं सकती। हमारे नेता नरेंद्र मोदी का बयान आ गया, संघ का बयान आ गया, लेकिन उनके उम्मीदवार कांग्रेस के क्या बोल रहे हैं जरा इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। वो कहते हैं आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। असली आरक्षण के विरोधी वो हैं, असली अनुसूचित जातियां जनजातियों के आरक्षण के विरोधी वो हैं जो उस पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। मंत्री जी, यहाँ आईएमटी के प्रांगण में बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं, उद्योग व्यापारियों की बात हो रही है, श्रमिकों से क्या कहेंगे? लाखों का वोट बैंक वो रखते हैं। देखिए, श्रम कानून में जो मोदी सरकार ने शुरू किया है, आज गरीबों के लिए इतनी योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई है, चाहे मुफ्त में 5 किलो अनाज देने का हो, जिसमें मकान नहीं उसको मकान देने का हो, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था हो, गरीब आदमी के लिए मुफ्त में शौचालय बनाने की बात हो, गैस का कनेक्शन देने की बात हो, हर घर में नल से जल देने की बात हो। तो ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं। और श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों के लिए इतने सुधार किए हैं, उनके लिए 60 साल के बाद पेंशन की एक योजना है वो उनकी शुरू कर दी है। साथ में उनकी जो पीएफ था उसकी राशि बढ़ा दी है। पहले 15,000 तक पीएफ तनख्वाह वालों को पीएफ बढ़ता था, मोदी जी ने बढ़ाकर वो 10,000, मोदी जी ने बढ़ाकर वो 20,000 कर दिए कि अब उसको भी पीएफ का लाभ मिलेगा। तो श्रमिकों के लिए भी मोदी सरकार ने अनेक काम किए हैं। धन्यवाद।